नमस्कार दोस्तों, देवेंद्र के साथ भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आज बात करते हैं 15 अगस्त की, भारत के स्वाधीनता दिवस की। अनेकों ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हालांकि अनेकों ऐसे भी क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और भारत के स्वाधीन होने के बाद उनकी इस बलिदानी को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। ऐसे लोग जिन्होंने ये जगह नहीं दी, वो न केवल राष्ट्र के गुनहगार हैं, ये इतिहास के भी गुनहगार हैं। परंतु आज उसकी बात नहीं करनी है, बात करनी है अगस्त की। अगस्त क्रांति का दिन था वो 8 तारीख। 8 अगस्त को 1942 गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से अंग्रेजों को क्विट इंडिया कह दिया और समग्र भारत ने इस नारे को उठा लिया। अंग्रेजों को कह दिया क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, करेंगे या मरेंगे। यह नारा लेकर समस्त भारत के लोग सड़कों पर उतर आए। आज हम उस स्वाधीनता के 75 साल पूरे कर चुके हैं। तब कई ऐसे लोग हैं जो एक प्रश्न पूछते हैं कि स्वाधीनता के इस आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां था। इसीलिए मैंने पहले कहा कि कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके बलिदान को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। आज हम ऐसे ही एक बलिदानी की बात करने जा रहे हैं। नाम है उसका उमाकांत कड़िया। यहां 8 अगस्त 1942 के दिन मुंबई से महात्मा गांधी ने यह नारा दिया, करेंगे या मरेंगे, अंग्रेजों क्विट इंडिया। यहां गुजरात में, जिसे हम अहमदाबाद के नाम से जानते हैं, और उस कर्णावती महानगर के दरियापुर विस्तार में उमाकांत रहते थे। उस दिन सारे युवा क्विट इंडिया का नारा लेकर अंग्रेजों को भगाने के लिए, भारत को स्वाधीन करने के लिए, भारत माता जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उस बेड़ी को तोड़ने के लिए निकल पड़े थे। कई लोग निकले हुए थे। उमाकांत कड़िया भी उसी लोगों के बीच में थे। उमाकांत कड़िया सब जब पूरा ये निकला, प्रदर्शन हो रहे थे, उसमें भीड़ में वो भी साथ में थे। अब अंग्रेजों के अत्याचार भी शुरू हो चुके थे। कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने उठाकर जेलों में डाल दिया गया था। उस समय ये कर्णावती महानगर, जिसे आप अहमदाबाद के नाम से जानते हैं, वहां पर यह प्रदर्शन हो रहा था। अंग्रेजों ने उस प्रदर्शन में जो भीड़ निकली थी उसके सामने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया और बंदूकें तान दी। उमाकांत तुरंत ही सबसे आगे आकर खड़े हो गए और अत्याचारियों ने गोली चलाई। गोली सीधी उमाकांत के छाती में जाकर लगी। आपको यह जानकर अचंभा होगा, आश्चर्य होगा कि गुजरात में स्वाधीनता आंदोलन के इस दौर में, इस समय में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले उमाकांत सर्वप्रथम व्यक्ति थे और उमाकांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। दरियापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शाखा लगती थी, उस शाखा के वो मुख्य शिक्षक का दायित्व निर्वहन करते थे। आज हमारे पास उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेश में सज्ज हैं, ऐसी एक तस्वीर भी है, एक फोटोग्राफ है। हमारे पास उमाकांत कड़िया के बलिदान होने के बाद वहां पर जो स्मृति बनाई गई, जो स्मृति का एक चिन्ह बनाया गया, उसकी भी फोटोग्राफ है। उनके साथ जो थे उस समय पर, जो करीब करीब आज 90 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, चीनू दादा जिसे आसपास के लोग कहते हैं, उनका संपर्क किया गया और चीनू दादा ने जो बात कही वह भी आप सुनिए। हालांकि चीनू दादा ने गुजराती भाषा में कहा है, परंतु आपको यह सुनना चाहिए। दरियापुर कड़िया नाका मोटीपुर में रहता। जैन। अच्छा, ये तमने शू भणावा आवता? ये
બધા છોકરાને જેમ શીખવાડતા હોય ને હા સ્કૂલમાં એવી સ્કૂલમાં હતા પણ દિવસે ક્યાંય મળતા તમને કોઈ જગ્યાએ બીજું કંઈ ભણાવવા રાતે જ આવે એ શું ભણતા પછી એ એ મેટ્રિક થયા પછી ટ્રેનિંગ એ શાની ટ્રેનિંગ આપતા એ સ્કૂલમાં ભણાવતા હા. પછી RSS RSS ના હતા એ हाँ चुस्त RSS ચુસ્ત RSS ના तो ये प्रश्न जब लोग उठाते हैं कि जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, भारत को स्वाधीन करने के लिए समग्र भारत के लोग उमड़ पड़े थे, निकल पड़े थे, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां था? उनको उमाकांत कड़िया उत्तर है। संघ के स्वयंसेवक ने भाग लिया था, केवल हिस्सा नहीं लिया था, अपने प्राणों को न्यौछावर भी किया था। और केवल उमाकांत कड़िया एक अकेले नहीं थे, समस्त भारत में ऐसे अनेकों स्वयंसेवक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया भारत की स्वाधीनता के लिए। यह पातक जिन लोगों ने किया कि ऐसे बलिदानियों को इतिहास के पन्नों पर जगह नहीं दी, उन पातक करने वालों को भी आज के दिन पर हमारा यह उत्तर है।